हे गाइस, वेलकम टू वेब पॉइंट। मैं हूं साहिल कुमार। तो चलिए आज बनाते हैं अपनी वेबसाइट का हेड सेक्शन। ओके, सो सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूं। ये home.html की फाइल, इस पर राइट क्लिक करके ओपन विथ सबलाइम पे क्लिक करता हूं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर डबल क्लिक करके इसे क्रोम में भी ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए खुल के आ चुकी है। जो हमने पिछली बार नैप पर डिज़ाइन किया था उसी तरीके का यहाँ पे है और इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक हेड सेक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेक्शन टैग आता है। ओके, सेक्शन टैग, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सेक्शन और इसके अंदर आता है। अब ये सेक्शन टैग क्या होता है कि आप मान लीजिए आपका ये नैप बार है यहाँ तक, और ये जो इतना आपको एक सेक्शन चाहिए, मतलब एक आपको यहाँ का हिस्सा चाहिए, यहाँ से एक हिस्सा चाहिए, सो वो आपका एक सेक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही बहुत सारे सेक्शन बनाएंगे, जब भी और भी बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे तो सेक्शन में ही बनाएंगे कि मतलब जैसे हेड का सेक्शन, एनिमल का सेक्शन, फुटर का सेक्शन, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। फिर उसके बाद मैं एक सेक्शन को एक क्लास दे सकता हूँ, एक आईडी दे सकता हूँ, ठीक है। सो मैं इसे आईडी देने वाला हूँ। मैं इसको आईडी क्यों दे रहा हूँ, क्लास नहीं दे रहा हूँ, इस वजह से मैं इसको आईडी दे रहा हूँ क्योंकि हम सेक्शन की आईडी को कभी दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। मान लीजिए मैंने ये हेड सेक्शन यहाँ क्रिएट किया तो मैं किसी और पेज में तो वो हेड सेक्शन तो क्रिएट करूँगा नहीं ना, तो मैं इसे एक पर्टिकुलर आईडी दे देता हूँ इसके लिए। सो मैं इसे आईडी देता हूँ हेड सेक्शन, ओके। और उसके बाद उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक कमेंट लिख देते हैं। HTML में कमेंट्स आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेड, वन सेकेंड, ओके हेड सेक्शन। हेड सेक्शन यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि हमें पता रहे कि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, ठीक है। हेड सेक्शन लिख दिया। उसके बाद अब इसके अंदर हमें कुछ कंटेंट लिखना होगा, ठीक है, कंटेंट। सो कंटेंट में डायरेक्ट एक ऐसे H1 लिखता हूँ। सबसे पहले एक H1। सो H1 में अपनी एक टैगलाइन लिखता हूँ अपनी वेबसाइट के लिए जो मुझे चाहिए। सो मैंने होम पेज में जो टाइटल में जो टैगलाइन लिखी थी, मैं इसी टैगलाइन को कॉपी करता हूँ यहाँ से, ओके। और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, वेयर एनिमल फाइंड्स देयर पीपल, ओके। और मैं जैसे यहाँ पे सेव करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पे ये H1 आ चुका है। डोंट वरी, हम इसे अगले वीडियो में CSS के थ्रू मैन्युफैक्चर करेंगे, पर अभी हम इसे HTML के थ्रू कोड कर रहे हैं, ओके। इसे एलिमेंट बना रहे हैं। इसके बाद हमें एक चाहिए होगा एक पैराग्राफ, ताकि हम यहाँ पे कुछ वो भी तो लिख सके, हेडलाइंस जो हमारे उसके लिए होंगी वेबसाइट के लिए, वरना सिर्फ एक वेयर एनिमल फंड्स लिख दिया बस इतना काम हो गया, ऐसा नहीं। तो एक हेड सेक्शन में बनाने के लिए, सो पैराग्राफ को बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की ग्रिड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो बूटस्ट्रैप की ग्रिड आपको पता होगा कि कैसे होती है, कि आपको एक डिव चाहिए, ठीक है। इस डिव को क्लास जो है आप कंटेनर दे सकते हैं या फिर कंटेनर फ्लिट दे सकते हैं। कंटेनर क्या होता है, मैंने आपको वीडियो में बताया था बूटस्ट्रैप में, कि आपको साइड से मार्जिन प्रोवाइड कर देता है, और जो कंटेनर फ्लिट होता है वो पूरी विड्थ आपको देता है। सो मैं कंटेनर फ्लिट का यहाँ पे यूज़ करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता अपने हेड सेक्शन में मुझे कुछ भी हो, या फिर हम कंटेनर का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए कंटेनर का यूज़ करते हैं, ओके, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा साइड से मार्जिन चाहिए होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारा कंटेंट जो एकदम स्क्रीन के साइड से चिपक जाए, ओके। फिर उसके बाद कंटेनर दे दिया हमने। अब इसके अंदर हमें बताना होता है, एक और डिव टैग लगाते हैं। डिव आपको मालूम होगा कि एम्पटी टैग होता है, ओके, एक बॉक्स टाइप का एलिमेंट होता है। अब इसकी क्लास जो है हमें डिव के अंदर एक रो बनानी होगी, रो, ठीक है। रो बना दिया। अब रो जो है, अब रो के अंदर होते हैं कॉलम। एक रो बना दी सीधी, इसके अंदर हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे। अब मुझसे पूछेगा कि मुझे कितने कॉलम चाहिए। मुझे मान लीजिए 4 कॉलम चाहिए, ठीक है, 4 कॉलम। अगर 4 कॉलम चाहिए तो मैं 4 को 12 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो 4 3 जा 12 होता है, तो मुझे 4 कॉलम अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉल MD3 लिखूँगा तो मुझे 4 कॉलम बन जाएंगे। अगर मुझे 3 कॉलम्स चाहिए तो मैं 3 को 12 से डिवाइड करूँगा, और उसके बाद 3 4 जा 12 होता है, आपको पता है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूँगा। पर मुझे यहाँ पे एक कॉलम चाहिए, तो मुझे एक कॉलम चाहिए। सो यानी कि टोटल कॉलम्स उसमें 12 होते हैं। सो मैं 12 को 12 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा, ओके, 1 आएगा। सो हम यहाँ पे 1 तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिख देंगे कॉल MD
12, मुझे एक कॉलम चाहिए बूटस्ट्रैप का। अब आप पूछो कि ये MD क्या है। सो ये हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये जब मीडियम विड्थ पे जब तक होगा तब तक वो कॉलम 12 ही रहेगा, मतलब एक ही कॉलम रहेगा। अगर उससे कम है, SM में आ जाएगा, तब वो मतलब अपने आप को रिसाइज करना शुरू करेगा। अब हम 12 कॉलम के इसके अंदर आ गए, ठीक है। हमें एक ग्रिड का कॉलम, अब मैं इस H1 को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसके अंदर जाके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सिंपल इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर रिलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ से थोड़ा थोड़ा साइड से मार्जिन आ गया है, बिकॉज हमने इसमें अभी यूज़ किया है बूटस्ट्रैप ग्रिड का। अगर यही हम कंटेनर फ्लिट का यहाँ पे अगर यूज़ करते हैं, सो अब देखिए कंटेनर फ्लिट का मैं अगर यूज़ करूँ और यहाँ पे सेव करूँ, तो आप देखेंगे यहाँ से मुझे कोई मार्जिन नहीं मिलेगा, मुझे पूरा इसमें टेक्स्ट मेरा बीच में आएगा। सो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं कंटेनर यूज़ करूँ, बिकॉज मुझे साइड साइड से थोड़ा सा मार्जिन चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ मार्जिन आ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद H1 के बाद मुझे एक नीचे चाहिए होगा पैराग्राफ, जिसमें मैं कुछ पैराग्राफ लिख सकता हूँ, मे बी thousands of animal are looking for someone। आपको एक टैगलाइन डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। आप वो जब आप वेबसाइट बनाइएगा तो आप ये सब पहले से ढूंढ के रखिएगा, ओके, कि आपको कहाँ पे कंटेंट, किस सेक्शन में क्या क्या कंटेंट लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 3 डॉट्स लगा सकता हूँ जिस तरीके से। फिर उसके बाद एक और बार someone like you और एक एक्सक्लेमेशन मार्क। ऑसम, ओके, इसको सेव करते हैं। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आया। देख सकते हैं छोटा छोटा सा यहाँ पे लिख के आ चुका है और इसकी फंट्स अच्छी लग रही है, क्योंकि हमने जो अपनी बॉडी की फंट है, आप style.css में देख सकते हैं, हमने जो बॉडी की फंट डिसाइड की है वो पॉपिंस है। सो इसी वजह से यहाँ पे ये इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर हमने इसको एक डिव के अंदर दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक बटन बन के बटन, सो जो बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो वो मुझे एनिमल्स के पेज पे लेके जाए, ठीक है। सो मैं चाहूँ तो एक बटन टैग लगा सकता हूँ, पर उसमें एंकर सेट करने के लिए मुझे अलग से करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एंकर टैग लगाता हूँ। एंकर आपको पता ही होता है, बेसिकली लिंक्स होते हैं, ठीक है। सो इसकी मैं जो HREF वैल्यू अभी हैश रखता हूँ, क्योंकि अभी हमने ऐसा कोई इसके बाद का कोई पेज बनाया नहीं है, ठीक है। जब हम पेज दूसरा बनाएंगे तब हम उसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी सब खाली हैं, ठीक है, इनको भी हम फिल करेंगे जल्दी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फाइंड योर मैच, ओके, फाइंड योर मैच। और ऐसे में जैसे सेव करूँगा और यहाँ पे जो रिलोड करूँगा, तब आप देखेंगे यहाँ पे ये इस तरीके का आ रहा है, ठीक है। बेसिकली ये अभी अच्छा नहीं लग रहा है बहुत, क्योंकि हमने ना कोई कलर, ना कोई इसको अलाइन किया है, ना अलाइनमेंट किया इसके अंदर, ठीक है। सो वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो गाइस, कल के क्वेश्चन का आंसर, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हम किस तरीके से किसी भी एक बॉडी का बैकग्राउंड इमेज कैसे लगा सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं CSS में। सो उसका आंसर है बैकग्राउंड इमेज, ओके। और गाइस, मैं आज के लिए आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए अगर मुझे 2 कॉलम्स क्रिएट करने हैं, वो भी बूटस्ट्रैप ग्रिड से, सो मैं किस तरीके से करूँगा, कौन सी क्लास लिखूँगा कॉलम की जिससे वो 2 कॉलम्स मुझे मिल जाएं। आपके ऑप्शन हैं कॉलम MD2, कॉलम MD3, कॉलम MD4 और कॉलम MD6, ओके। इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।